Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover another part of History and Language Part 13. 12 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आई होप इन वीडियोस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. मैंने रिसेंटली बहुत से एस्पायरेंट्स को MCQ के PDF भी प्रोवाइड की है एंड आई होप दैट इज ऑल्सो बीइंग very helpful. Very soon I'll be giving another PDF of biography of the major writers. This is the MCQ PDF which I am talking about. If you want to obtain, please check the detail in description. बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. चैप्टर 13 हम लोग कर रहे थे और मैंने एक पार्ट चैप्टर 13 का आपको करवा दिया था. आई नो देयर हैज़ बीन अ स्लाइट डिले. बहुत से एग्जाम्स चल रहे हैं. आज ही UGC का एग्जाम भी है, तो अब थोड़ा सा टाइम मिला है इन वीडियोस को कवर करने का. डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग से शुरू करेंगे. राइटिंग की बात करेंगे तो स्पेलिंग सिस्टम की बात होगी ही होगी. स्पेलिंग सिस्टम हमारा डिसेंट हुआ है फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन और 17th सेंचुरी में जाकर ये यूनिफॉर्म हुआ था. ये वर्ड आप याद रखिए, मे बी किसी एग्जाम में आ जाए आपके. हायरोग्लिफिक्स. हायरोग्लिफिक्स का मतलब होता है जब पिक्चर्स की हेल्प से किसी फॉन्ट को क्रिएट किया जाता है. इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. मे बी देयर कैन बी ए क्वेश्चन की एंशियंट इजिप्ट में राइटिंग के स्टाइल को क्या कहा जाता है या व्हाट इज हायरोग्लिफिक्स. किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. ये एक बहुत ही फेमस एंशियंट हायरोग्लिफिक्स है. स्क्रिप्ट का नाम आप यहाँ पर देखिए. हायरोग्लिफिक इजिप्शियन एंड चाइनीज एंड हिटी एंड इंडस. माउंटेन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, हिल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, किसी किले को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था. एंड दिस इज समथिंग विच हैज नॉट बीन डिकोडेड येट. तो बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशंस रही हैं जहाँ से इस तरीके के हमें साइंस और सिंबल्स मिले हैं. एक तरीके से राइटिंग ही है, बस प्रॉपर अल्फाबेट्स नहीं दिए गए थे, लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. द सेम दैट वी डू टुडे. आज भी बहुत सारे ऐसे साइंस और सिंबल्स होते हैं जिनको हम सिर्फ देखकर ही समझ जाते हैं. दे आर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स. सो हायरोग्राफिक्स बेसिकली है क्या कि वर्ड्स और पिक्चर्स की हेल्प से हम लोग किसी आइडिया पर पहुंचते हैं और धीरे 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 पिक्चर्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी हमारे दिमाग में प्रोग्राम होने लगे. इस पिक्चर को देखकर क्लियरली पता लगाया जा सकता है अ डियर इज रनिंग. इसके बाद ही धीरे धीरे सिलेबिक राइटिंग पैटर्न की डेवलपमेंट शुरू हो गई, जिसके थ्रू एक तरीके की टेक्निक या रिडल यू कैन से क्रिएट की जाने लगी, जिसको कि हम आजकल रिबस कहते हैं. राइट. आई, दिस इज आई, दिस इज सी, दिस इज का, दिस इज टन्स, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिल्क. आई सी कार्टन्स ऑफ मिल्क. इस तरीके के रिडल्स भी शायद आपने देखी होंगी. कहीं ना कहीं इस तरीके के रिडल्स को क्रिएट किया जाना इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द हायरोग्राफिक्स राइटिंग. देखते हैं शुरुआत कहाँ से हुई. जर्मेनिक इन्वेडर्स ने थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया इस चीज को. ऑल्दो दे बोरोड इट फ्रॉम द इटैलिक कल्चर और उनके अल्फाबेट्स काफी मिलते जुलते थे रोमन और ग्रीक अल्फाबेट से भी, लेकिन जर्मेनिक ट्राइब ने इसको अपने तरीके से डिस्टिंक्टिवली डेवलप किया एंड दे कॉल्ड इट र्यूनिक राइटिंग. दिस कैन बी ए क्वेश्चन. र्यूनिक राइटिंग और सीक्रेट राइटिंग. लेटर्स को उन्होंने र्यून कहा और उनका मानना था कि लेटर्स डू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज. हम किसी छोटे बच्चे से जिसने नया नया स्कूल जाना शुरू किया होता है पूछते हैं ना, ABCD आती है? ABCD मीन्स कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं. उसी तरीके से जर्मैनिक ट्राइब्स ने अपने अल्फाबेट्स को फर्स्ट 6 लेटर्स के अकॉर्डिंग नाम दिया फ्यूडैक. शायद वो अपने आसपास के छोटे बच्चों से पूछते होंगे फ्यूडैक आता है या नहीं आता है. सो दीज वर दी फर्स्ट 6 लेटर्स. कहते हैं कि द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज. अब स्क्रिप्ट को भी चेंज होना था और हुई भी. सो फ्यूडैक धीरे 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 चेंज होती गई व्हेन द क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम द कॉन्टिनेंट कन्वर्टेड ब्रिटेन इन 7th century. दे नेचुरली इनफ ब्रॉट विद देम देयर लैटिन स्क्रिप्ट, जिसने कि फ्यूडैक को बड़ी ही क्विकली रिप्लेस कर दिया. बट व्हेन समवट लेटर द आयरिश मिशनरीज रिप्लेस्ड
Roman missionaries, they brought with them a modified Latin script called insular script. तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्यूडेक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इंसुलर स्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इंसुलर स्क्रिप्ट काफ़ी पॉपुलर हुई थी टू राइट ओल्ड इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स। एक मेजर चेंज जो कि ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में आया, दैट इज लैटिन लिगेचर। Major difference in the inventory of Old English letters from modern English included the presence of Latin ligature called esh, representing AE in as in cat. Cat, although हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लाइड करके नहीं बोलते हैं, बट अर्लियर इट वॉज अ ग्लाइडिंग साउंड और उसको रिप्रेजेंट AE से किया जाता था। एक और आयरिश फॉर्म प्रेजेंट थी जो कि अभी अल्फ़ाबेट्स में नहीं होती, यॉग। बहुत से ऐसे साउंड्स थे जो कि तब प्रेजेंट हुआ करते थे, बहुत से ऐसे अल्फ़ाबेट्स थे जो कि तब प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। W और K जो आज बोले जाते हैं उस टाइम पर काफ़ी इनफ्रीक्वेंट थे। साउंड और स्पेलिंग की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कुछ साउंड स्पेलिंग रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होती हैं, जैसे कि टॉप है, टॉप में TOP ये साउंड सिंबल है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी टफ होती है, जैसे कि श रिप्रेजेंट दिस सिंबल, थ रिप्रेजेंट्स दिस सिंबल और दिस सिंबल। द भी हो सकता है, TH को हम थ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और द भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमंग दी वॉल्स E, E, A, E, I जो कि ग्लाइडिंग वॉल्स हैं, इनका फंक्शन भी अलग अलग तरीके से, डिप्थोंग या ग्लाइडिंग नॉवल सेम ही बात होती है। तो डिप्थोंग्स को भी हम लोग अलग तरीके से अलग सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 8 डिप्थोंग्स। आई होप आप लोग भूल नहीं गए हैं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने इस फैक्ट को यहाँ पर ऐड किया है। अब बात करते हैं कुछ मार्कर्स और इंडिकेटर्स की। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए इस वर्ड का, टाइड का। ऑल्दो हम लोग ई को प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन अगर सिर्फ इसको TID लिखते तब हम टाइड भी प्रोनाउंस नहीं करते, तब हम इसको प्रोनाउंस करते टिड, राइट। सो प्रीसीडिंग और फॉलोइंग सिंबल्स, साइलेंट ई है यहाँ पर, लेकिन साइलेंट ई जब हम लगा रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि ई का साउंड ई की तरह प्रोनाउंस होगा, लेकिन आई की तरह प्रोनाउंस होगा, तो दैट इज द यूसेज ऑफ दिस ई, राइट। सेम एग्जाम्पल फाइन का, FINE जब लिखेंगे, ई जब लिखेंगे तभी हम इसको फाइन प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इस साउंड को हम आई साउंड प्रोनाउंस करेंगे, नॉट ई। अदरवाइज FIN होता तो सिर्फ फिन प्रोनाउंस करते, राइट। उसी तरीके से और बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि सिटी और सेल, स का साउंड आ रहा है यहाँ पर, राइट। दे सिंबलाइज द आई और ई इन सिटी और सेल एज द मार्कर ऑफ C एज इन स। लेकिन A, O और U अगर यहाँ पर होते हैं, जैसे कि कट, कॉट, कैट, तब इसी C का साउंड क की तरह हो जाता है। इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि C के बाद क्या फॉलो करेगा कि साउंड क रहेगा और क्या फॉलो करेगा कि साउंड स रहेगा। यही सेम अप्लाई होता है G के साउंड में भी। एट टाइम्स इट इज प्रोनाउंस्ड एज ग, एट टाइम्स एज ज, जिम, जिन। दिस इज नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, बट 99% केसेस में यही होता है कि ई अगर फॉलो करता है आफ्टर जी, देन इट बिकम्स ज, अदरवाइज इट रिमेन्स ग। ई और आई अगर फॉलो करते हैं तो ज साउंड होगा, ए, ओ और यू अगर फॉलो करें तो इट विल बी ग साउंड। डबल कॉन्सोनेंट के केस में भी यही होता है। डबल कॉन्सोनेंट यूज कर दें तो उनसे प्रिसीडिंग वॉल का साउंड चेंज हो जाता है। BITER, यहाँ पर हम बाइटर बोलेंगे, राइट, लेकिन BITTER वी विल से इट बिटर। सेम एग्जाम्पल डाइन, DINE, डाइनर, DINER, लेकिन अगर डबल कॉन्सोनेंट हो DINNER, then this sound changes into just E. And in this word diner, it will get converted into diphthongs, that is RE, diner. अब बात करते हैं स्पेलिंग एरर्स की। स्पेलिंग एरर्स भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मिस स्पेलिंग एंड सेकेंड इज रिवर्स स्पेलिंग। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। इफ समवन राइट्स, मिस स्पेलिंग की बात करें, इफ समवन राइट्स
डम, DUM, जस्ट DUM फॉर DUMB, इसकी प्रोनाउंसिएशन तो DUM ही होती है. दैट कैन बी द रीजन बिहाइंड मिसस्पेलिंग. वी नो दैट B इज नॉट प्रोनाउंस्ड. सेकेंड, देर आर रिवर्स स्पेलिंग. जब हमें लगता है कि डम की स्पेलिंग DUMB है और B को प्रोनाउंस नहीं किया जाता लेकिन लिखा जाता है, तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स के आगे भी B लगा देते हैं जिनमें कन्वेंशनली B नहीं लगता. प्लम, प्लम की स्पेलिंग ही यही होती है प्लम, लेकिन हम PLUMB लिखते हैं अगर उसको, तो that will be the wrong spelling. So if someone writes PLUMB for plum, we know that the final B is probably not being pronounced in dumb. तो यहाँ पर भी हम B लगाएंगे. Otherwise he would not use the DUMB spelling for a word like plum which never had a B at the end. At least modern English में तो यही होता है, इसी वजह से spelling errors होते हैं. अब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रोजेटा स्टोन इन 1799, जिस पर काफ़ी बारीकी से कुछ लिखा गया है. दैट हैज़ बीन ट्राई टू बी ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस टू. रोजेटा स्टोन, ये आपको याद रखना है. 1799, ये याद रखना है. The writing of the ancient Egyptians was a great mystery until the discovery of this Rosetta Stone. 1799 में इसको डिस्कवर किया गया था. French soldiers were building a fort near the Egyptian village of Rosetta and the soldiers unearthed a dark grey pinkish granite stone जो कि लगभग 2.5 feet wide था और 4 feet tall. रोजेटा स्टोन 1799 याद रखिए. रोजेटा स्टोन के आने से पहले बहुत सारे हायरोग्लिफिक्स जो थे एक मिस्ट्री थे, और रोजेटा स्टोन की वजह से काफ़ी हेल्प मिली है एंशियंट फॉन्ट को डिकोड करने में. मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करते हैं. 3 स्टेजेस समझते हैं. डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे स साउंड की, जैसे कि स में होता है क साउंड. सी पहले सिर्फ क साउंड को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होती चली गई, क और स दोनों हो गए, और वॉइस और वॉइसलेस पेयर्स भी बन गए. इनके बारे में मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगी. अपने 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ फोनेटिक्स कवर करवाते हुए. वेलर्स और पैलेटियल स्पायरेंट्स भी चेंज हो गए. ह और ग साउंड थोड़े थोड़े लॉस्ट हो गए. ज की इन्वेंशन हुई और न को 2 साउंड्स में स्प्लिट कर दिया गया, नॉर्मल न एंड नेजल न. अब देखते हैं मेरे बताए हुए कितने पॉइंट्स को आपने नोट किया. देयर इज अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू. इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइए विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स हायरोग्लिफिक्स. ABCD इतना लिखना ही काफ़ी है. इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1, answer A, B, C or D, whatever you feel is the right answer. Just write this much in comment. Second question, Rosetta Stone was important because unique artifact led to the decoding of hieroglyphics, had Greek, cuneiform and Egyptian writing on it. It represented peace. क्या लगता है आपको बेस्ट ऑप्शन क्या है? Do tell me in comments. 2, question number 2 है ये. Just write ABCD as per the fashion. PDF की हेल्प से भी आप लोग अपनी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपने ये सभी वीडियोस देखे हों. अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ पाए हैं तो दैट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक. अपनी प्री प्रिपरेशन अगर आपने बहुत अच्छी की है तो PDF से रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. 500 प्लस क्वेश्चंस की ये PDF है. यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम ऑन दिस नंबर 8447662372. इस नंबर पर आप लोग कनेक्ट करिए टेलीग्राम के थ्रू एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द PDF. टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आप लोगों को 370 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है. एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर देयर इज सम टाइम आई ट्राई टू मेक यू प्रैक्टिस टू. साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. Day and night you should be preparing only for this exam now because no time is left. Playlists available हैं, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, MCQs की भी एक अलग प्लेलिस्ट भी है, फोनेटिक्स की भी प्लेलिस्ट है. आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा वीडियो के. MCQs की प्लेलिस्ट, फोनेटिक्स की प्लेलिस्ट एंड हाउ टू ऑब्टेन द PDF एंड हाउ टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल.
वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब बहुत दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, तब मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ तब कमेंट्स की कमी हो जाती है। तो व्हाट इंडिकेशन यू पीपल आर गिविंग मी, मुझे लाइक्स और कमेंट्स तब मिलेंगे जब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग। मैं अभी तक तो यही समझ रही हूँ कि अगर एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड ना करूँ तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद यू जस्ट गेट बिजी इन वॉचिंग द वीडियो एंड फॉरगेट टू कमेंट। तो प्लीज़ कमेंट भी करिए इस वीडियो पर। आई विल बी encouraged more to create more videos and more materials for you.